कंसिस्टेंट होती है। साथियों, मैं आपको एक मूलभूत और फंडामेंटल बात बता रहा हूं। राजतंत्र पारिवारिक तंत्र होता है। जवाहरलाल ने परिवार तंत्र स्थापित किया। जवाहरलाल ने परिवार तंत्र केवल स्थापित नहीं किया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर इस तरह से कब्जा किया कि उन्होंने हर स्टेट में परिवार तंत्र स्थापित कर दिया। महाराष्ट्र में मराठा लोगों के 156 घराने हैं और उनका कांग्रेस पर कब्जा है। उसके बाहर के किसी आदमी को मराठा लोग भी यहाँ नहीं आने, मराठा होगा तो भी नहीं आने देते। 156 घराने हैं। मराठे लोग कहते जस्टिस कोलसे पाटिल मराठा। उसने मुझे कहा, मुझे जानकारी नहीं थी, जस्टिस कोलसे पाटिल ने मुझे कहा मेश्राम साहब हमारी बहुत परेशानी है। मैंने कहा क्या परेशानी है? तो उसने कहा ऐसा ऐसा है, इसलिए तो साला कांग्रेस में हमको कोई पूछता ही नहीं, इसलिए कांग्रेस के बाहर हमको रहना पड़ता है। बाकी लोगों का छोड़ो, जस्टिस कोलसे पाटिल जैसे इन्फ्लुएंशियल आदमी की अगर ये बात है, वो ये कहता है ये जो घरानेशाही है ये राजतंत्र है। वो दिल्ली का राजतंत्र को मान्यता देने के लिए उन्होंने यहां राजतंत्र स्थापित किया। सुनील दत्त मर गया तो उसकी बेटी को टिकट दिया। आपको बॉम्बे वालों को जल्दी समझ में आए, इसलिए ये सारे देश भर में हम घूमते हैं, इसलिए मैंने महाराष्ट्र में आया हूँ, महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ, इसलिए महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अगर बिहार में रहूँगा तो बिहार का उदाहरण देता हूँ। ललित नारायण मिश्रा का छोटा भाई था जगन्नाथ मिश्रा। ललित नारायण मिश्रा जब मारा गया तो कांग्रेस ने जगन्नाथ मिश्रा को सामने लाया। ये जो राजतंत्र है ये परिवार तंत्र होता है। कांग्रेस ने भारत में परिवार तंत्र स्थापित किया और ये सारा का सारा प्रयास जो है सारे देश भर में ये प्रयास ब्राह्मणों द्वारा हुआ। दूसरी बात, ब्राह्मणों ने योजना बनाकर, प्लान बनाकर, रणनीति बनाकर ये काम किया और इसीलिए 3% ब्राह्मणों का रूलिंग पार्टी कांग्रेस, अपोजिशन पार्टी बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों की, तीनों पार्टियां ब्राह्मणों की। यानी दूसरा मुद्दा जो बहुत भयानक और महत्वपूर्ण है, एक तो परिवार राज, दूसरा ब्राह्मण जाति का राज। ओवरऑल विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। 80% कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ब्राह्मण हैं। विधायिका पर उनका कब्जा, कार्यपालिका पर उनका कब्जा, न्यायपालिका पर उनका कब्जा, प्रचार माध्यमों पर उनका कब्जा, लोकतंत्र के ये जो 4 पिलर है, चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा। लोकतंत्र में केवल 4 ही पिलर नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे पिलर होते हैं। सारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर ब्राह्मणों का कब्जा है आज के तारीख में। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन पर कब्जा, यूनिवर्सिटी के अभ्यासक्रम पर कब्जा, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर कब्जा, विदेश में जो एम्बेसडर होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, उन पर कब्जा, गवर्नर जो स्टेट के होते हैं, ये सारी इंस्टीट्यूशंस है डेमोक्रेसी के। केवल इतने ही नहीं है, और भी है। सारी की सारी बातों पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। अंग्रेज कहते थे कि भारतीय लोग राज करने के लिए लायक नहीं है। अंग्रेज कहते थे भारतीय लोग राज करने के लायक नहीं हैं। ब्राह्मण हम लोगों को कहते हैं तुम्हारे पास मेरिट नहीं है। अंग्रेजों के बोली में और ब्राह्मणों के बोली में कोई अंतर नहीं है। अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। विदेशी ही ऐसी बोली बोल सकता है, बोल रहा है।
साथियों, इस सारे उदाहरणों से प्रमाणित होता है कि भारत का संविधान प्रजा की सत्ता स्थापित करने के लिए कह रहा है, मगर भारत में योजनाबद्ध तरीके से भारत में ब्राह्मणों की, परिवार की सत्ता स्थापित की गई है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, अलग अलग राज्यों की महत्वपूर्ण जातियां हैं, उन जातियों के अंदर कुछ लोगों को उन्होंने पैदा किया, उनको उन्होंने नेतृत्व दिया, वो नेतृत्व को उन्होंने मान्यता दी। मान्यता देने के आधार पर वो दिल्ली की सत्ता को मान्यता देते हैं और इस तरह से दिल्ली वालों को, अल्पसंख्यक लोगों को बहुसंख्यक लोगों पर राज करने का अधिकार बहाल होता है। इस तरह से ये नया जो प्रजासत्ताक भारत है उसके विरोध में एक भयानक षड्यंत्र भारत में चल रहा है। इसलिए साथियों, भारत में प्रजा की कोई सत्ता नहीं है। कांग्रेस जिसको टिकट देती है आपको उसी को चुनकर लाना पड़ता है या उसको पराजित करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ में आए इसलिए, आप किसको चुनते हो? कांग्रेस जिसको टिकट देती है, बीजेपी जिसको टिकट देती है, शिवसेना जिसको टिकट देती है, राष्ट्रवादी जिसको टिकट देती है, पार्टी हाई कमांड जिसको टिकट देती है, उसी को ना चुनते आप। उसके अलावा तो किसी को चुनते नहीं हो। पार्टी पर कब्जा उनका, इसलिए पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया वो पार्टी के हाई कमांड की हाँ जी जिंदगी भर नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे उनके पास जाओ, एमपी मेंबर पार्लियामेंट के पास जाओ, आप हमारा पार्लियामेंट में सवाल क्यों नहीं उठाते हो? तो क्या कहता है एमपी? एमपी क्या कहता है? एमपी बोलता है आप हमको टिकट देते हो क्या? आप हमारे सवाल क्यों नहीं उठाते हो? बोलता है आप हमको टिकट देते हो क्या? अरे टिकट नहीं देते मगर वोट तो देते हैं ना। हमारे लोग बोलते हैं हम वोट तो देते हैं ना। तो एमपी क्या बोलता है? अरे वोट तो तब देते हो ना जब वो टिकट देता है। टिकट देने के बाद जब हम आपके पास आते हैं तब ना तुम वोट देते हो। टिकट ही नहीं दिया तो ऐसा हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए भी साली हमारी हवा गायब हो जाती है। जब हाईकमान हमको टिकट देता है तब ना तुम हमको वोट देते हो। टिकट ही नहीं दिया तो तुम्हारे वोट का क्या मतलब है? ये जो तंत्र उन्होंने बनाया ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये सारा का सारा तंत्र प्रजासत्ताक जो गणतंत्र है, जो रिपब्लिक इंडिया है, ये रिपब्लिक इंडिया के खिलाफ में है। इसकी जड़ें आजादी के आंदोलन में है। आजादी का आंदोलन लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था, इसलिए भारत का संविधान प्रजासत्ताक है, मगर आजादी का आंदोलन नहीं था। सभी प्रजा के आजादी का आंदोलन नहीं था। इसीलिए जिनका संगठन पर कब्जा था उन्होंने आजादी पर कब्जा किया, उन्होंने लोकतंत्र पर कब्जा किया और उन्होंने लोगों को हक अधिकार जो संविधान में है उसे लागू करने से भी इनकार कर दिया। और इस तरह से भारत के संविधान में जो प्रजासत्ताक है वो प्रैक्टिकल में गायब है, खत्म है। इसलिए जो आप लोग जिसको चुनते हो, एक दिन चुनते हो 404 साल और 11 महीने 29 दिन, एक दिन चुनते हो और एक दिन वो आपके साथ हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, वोट दो। फिर आप लोग कितने महीने खड़े रहते हो उसके सामने? 4 साल 11 महीने 29 दिन आप खड़े रहते हो, मगर फिर भी पूछता नहीं हो आप। वो एक दिन आपके पास खड़ा रहता है और आप इतने साल तक खड़ा रहते हो, सुनता ही नहीं है, सुनता तक नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भारत में रिपब्लिक भारत गायब है, प्रजासत्ताक भारत गायब है।
गणतांत्रिक भारत गायब है, इसको गायब कर दिया गया, योजना बनाकर षड्यंत्र करके इसको समाप्त कर दिया गया। ये जो समाप्त किया हुआ गणतंत्र प्रजासत्ताक, अगर आप आज़ाद भारत में जो तथाकथित आज़ाद है अगर लाना चाहते हो, आपको अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। प्रजा को अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। अगर आप अपना प्रजा की सत्ता लाना चाहते हो, प्रजा की वास्तविक नियंत्रण लाना चाहते हो, प्रजा के पास कोई अधिकार हो ऐसा आप चाहते हो, तो प्रजा को चाहिए कि अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करे। अगर वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण नहीं करेगा तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसके विरोध में चुने हुए प्रतिनिधि संसद में कार्य कर रहे हैं। जो किसान चुनकर भेजता है वो किसानों की जमीन को नीलाव करता है, किसानों की जमीन को बेच देता है। अगर किसान बेचने के लिए राजी नहीं है तो किसानों का चुना हुआ मिनिस्टर डंडे मारता है, किसान को डंडे मारकर उसकी जमीन खरीदवाता है। क्या ये प्रजासत्ताक है? इसलिए प्रजा को चाहिए कि अगर वो प्रजा अपनी सत्ता और अपना नियंत्रण लाना चाहता है, अगर गणतांत्रिक भारत निर्माण करना चाहते हैं, तो ये गणतांत्रिक भारत निर्माण करने के लिए प्रजा को अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए ही राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का गठन करके इसको अभी हमने 22 जनवरी को सारे देश भर में, महाराष्ट्र छोड़कर सारे देश भर में हमने धरना का कार्यक्रम लगाया। 2 जनवरी को हमने कलिंग नगर से, जो ओडिशा का कलिंग नगर है, जहाँ वहाँ के आदिवासी प्रजा ने उनके ज़मीन को खरीदने के विरोध में विरोध किया तो 13 आदिवासियों को गोली से मार दिया। उस कलिंग नगर से हमने ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है और उसका धरना का कार्यक्रम 22 जनवरी को सारे देश भर में था। 471 जिलों में, 2500 तहसीलों में। अभी जो अगला सत्र हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो प्रदर्शन का है 2500 सेंटर पर और 450 जिलों में ये प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में रैलियों का आयोजन किया जाएगा 600 जिलों में। 600 जिलों में से 100 जिलों में रैलियां होगी और ये 3 साल चलाया जाएगा। और 3 साल में 7, 8 और 9 3 करोड़, 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने के लायक ये आंदोलन खड़ा किया जाएगा। 2009 तक 3 करोड़ लोगों को तैयार करने का, मोबिलाइज करने के लिए तैयार करने का अभियान है। और 3 करोड़ लोग जब तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद में एक विशाल आंदोलन भारत में हम लोग शुरू करेंगे। और ये आंदोलन शुरू करने के लिए साथियों राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का गठन किया गया है। इसको आने वाले समय में गांव-गांव में फैलाने का अभियान शुरू हो गया है। इसमें आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। बॉम्बे और न्यू बॉम्बे के एरिया में जो वार्ड सिस्टम है उस वार्ड सिस्टम में इसको पहुंचाना होगा। ये पहुंचाने का काम आप करेंगे।